अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सेकेंड टर्म सिलेबस कंप्लीट होने जा रहा है और ये 24-25 का पेपर है मेरे पास, जनरल साइंस 6 क्लास। और इस पेपर में देखते हैं कि क्वेश्चन किन किन चैप्टर से आए और फिर ये भी पता चलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनको अच्छी तरह आपने देखना है। ये देखें, इसमें 15 से 45 ये करने हैं। इसमें आपने 15 पार्ट्स करने हैं और टोटल मार्क्स ऊपर देखें 75 है और टाइम 230 आवर्स दिया हुआ है। और ये है आपका सेक्शन बी, यानी एक ऑब्जेक्टिव होता है, ये सब्जेक्टिव है। और 15 से 45 और फिर नीचे आ जाए तो 2 till 20, यानी सी पोर्शन में आपने 2 क्वेश्चन करने हैं। मतलब ये लॉन्ग क्वेश्चन है और ये 2 करने हैं और टोटल दिए हैं 1 2 3 4 में से 2 आपने अब अटैम्प्ट करने हैं। और इस तरह ये आपको दिए हुए हैं 19 और 19 में से आपने करने हैं 15। तो इस तरह देखें जो चैप्टर जो इसमें ज़्यादा अहम है, जहाँ से सवाल है, ये देखें आगे लिख दिया गया है। जैसे ये क्वेश्चन है व्हाट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो यूनिट 9 का सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है। इस तरह आगे देखते जाए तो ये आगे इसमें लगा देंगे यूनिट 9 से आपका ये सेकंड है और ये यूनिट 9 से सेकंड। इसका मतलब सेकंड के 2 पार्ट है। व्हाट इज़ पर्पज़ ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिक स्विच, ठीक है। ये देखें 2 पार्ट हैं यूनिट 9 से। एक है व्हाट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिक स्विच। यूनिट 9 से 2 में भी 3 पार्ट भी हो सकता है। ये 12 यूनिट 9 से एक और पार्ट है 30। यूनिट 9 के 14 शॉर्ट क्वेश्चन है। क्रॉस व्हाट इज़ ओपन सर्किट, ये देखिए यूनिट 9 का अगेन सेकंड। ये सेकंड पार्ट यूनिट 9 के काफ़ी आ रहे हैं और ये 13 भी इसी से है। ड्रा सर्किट डायग्राम फॉर सीरीज कम्बिनेशन ऑफ 3 बाई, तो ये 13 पार्ट। और फिर सर यूनिट 6 से एक पार्ट है, 1 पार्ट यूनिट 6 का। अब ये क्वेश्चन देखते गए आप अच्छी तरह और मैं आपको बताता हूँ कि किस यूनिट से है। यूनिट 6 का 3 पार्ट है, यूनिट 6 का 4 पार्ट है। और इस तरह आगे बढ़ते जाएं तो आपको यूनिट 6 का एक और पार्ट मिल रहा है, पेज 67 पे है। ये देखें, एक्सरसाइज में नहीं है लेकिन पेज नंबर दिया हुआ है। पेज पे ये क्वेश्चन है विच 3 एलिमेंट्स आर मोस्ट अबंडेंट इन आवर बॉडी। तो इसका मतलब एक्सरसाइज से ज़रूरी नहीं है, वो किसी पेज से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। यूनिट 6 का फिर 5 पार्ट है और इस तरह ये जो है ये है जी यूनिट 3 से 6 पार्ट। और फिर इस तरह आगे चले तो ये अगला सवाल आपका यूनिट 3 से 7 पार्ट और इस तरह यूनिट 3 से 3 पार्ट। और फिर इस तरह अगला सवाल है यूनिट 3 से फर्स्ट पार्ट, यूनिट 3 से 4 पार्ट। ये क्वेश्चन देखते जाए आप। और फिर इसके बाद है आगे यूनिट 2 का भी एक पार्ट 1 आ गया, यूनिट 2 का पार्ट 3 आ गया। देखते गए आप 17 क्वेश्चन। ये है यूनिट 2 का सेकंड पार्ट, यूनिट 2 का सेकंड पार्ट। और इस तरह 18 का ये है यूनिट 9 का 10 पार्ट। व्हाट इज़ वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू इन आवर बॉडी, ये ज़ाहिर किसी पेज से होगा, एक्सरसाइज में नहीं है तो किसी पेज नंबर पे होगा, तो इसको तलाश करना है। व्हाट इज़ सेल जो है यूनिट 9 का 10 पार्ट। और सर सेक्शन सी में आ जाए तो ड्रा एंड डिस्कस द करस्पॉन्डिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर द फ्लो ऑफ चार्जेस। तो ये है आपका यूनिट 9 का लॉन्ग क्वेश्चन 4 है, ठीक है। इसका लॉन्ग क्वेश्चन है यूनिट 6 से 3 और यूनिट 3 से फर्स्ट और यूनिट 2 से सेकंड। ये आपको दिए 4 लोग।
یہ 4 لانگ جو ہیں وہ آپ کے اس طرح یونٹ 9 سے ہے، 6 سے ہے، 3 سے اور 2 سے. تو یہ ایک آپ کو میچنگ کالم بھی آ رہا ہے سیکشن ڈی سے، اور یہ ہے آپ کا 10 مارکس کا 2 5 10. یعنی دیکھیے کتنے آرام سے ہے، 5 میچنگ ہے، 1 2 3 4 5، اور ہر ایک کو اگر صحیح میچ کریں گے تو آپ کو 2 مارکس ملیں گے، 10 مارکس ہے یہ. تو اس طرح یہ آپ کے امپورٹنٹ یونٹ ہوئے 2 3 6 9. 2 3 6 9 سے آپ کی سیکنڈ ٹرم بن رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی دیکھنا ہے جو آپ نے فرسٹ ٹرم میں چیپٹر پڑھے تھے وہ بھی آپ دیکھیں لازمی. وہاں سے بھی آپ کو کوئی نہ کوئی پارٹ آ سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو سیکنڈ ٹرم میں آپ کو چیپٹر دیے ہوئے ہیں وہیں سے سوال ہے. ایک اس سے جو 24 25 سے پیچھے جو پیپر ہے اس میں آپ کے فرسٹ ٹرم بھی شامل کر لیے گئے تھے اس میں. تو اس لیے ذہنی طور پہ آپ نے تیار رہنا ہے، جو آپ کے فرسٹ ٹرم کے چیپٹر ہیں وہ بھی شامل کریں. وہ ہے 1 5 اور 8 1 5 8. یعنی اس میں آپ کے شامل ہیں 2 3 6 9، اور اس طرح 1 5 8 بھی اگر شامل کریں جو ہم فرسٹ ٹرم میں پڑھ چکے ہیں تو اس طرح 8 چیپٹر بن جاتے ہیں. انہیں بھی ریوائز کیا جائے اچھی طرح کیونکہ وہ یاد ہی ہیں اور ان کو صرف ریوائز کرنا ہے، اور اس 2 3 6 9 کو اچھی طرح کریں اور ان کی تیاری بھی لازمی کریں. تو یہ صورتحال ہے. سیکنڈ ٹرم بچے جو تیار کر رہے ہیں وہ ایک پیپر پیٹرن کو دیکھ لیں اور اس سے تیاری آسان ہو جاتی ہے اور بچوں میں جذبہ پیدا ہوتا ہے امتحان کی تیاری کا. تو اس کے لیے یہ آپ اپنی رائے بھی دیں گے کہ کیسا لگا آپ کو یہ سارا سیٹ اپ سیکنڈ ٹرم کا، کتنے سوال آپ کے تیار ہیں اور کتنے تیار ہونے والے ہیں. اگر نہیں تیار تو ان کو اچھی طرح تیار کیجیے اور پیریڈس کی نگرانی میں تیار کریں. سارے سوال انہیں سنائیں، ان کے سائن لیں، اور اس طرح کلاس میں بھی ایک بچے کو لازمی سنائیں اور ٹیچر بھی سنیں لازمی سوال تاکہ اچھی طرح تیاری کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.